A fund investment at market value total rupees 700 crores. What? A fund investment at market value, what beta? 700 crores hai. Total rupees what? 700, right? So a fund investment at a market value total rupees 700 crores. So beta, fund investment at a market value. Now you all know this is what your asset. Okay. So asset rupees 700 crores is given. Okay. Total liabilities stand at rupees 50 lakhs and liabilities 50 lakhs. Liabilities is also given like fund expenses, fund running जो भी है, fund के expenses, fees. So liabilities stand at rupees 50 lakhs. Okay. बेटा आपको बताया मैंने NAV कैसे निकालना है. NAV is equal to what? Assets, जो भी assets है बराबर है फंड्स का assets minus liabilities divided by number of outstanding units. Simple and shortcut formula. अब assets में market value of investment plus cash balance बराबर है रिसीवेबल्स, इनकम एक्रूड, डिविडेंड एक्रूड, जो इनकम एक्रूड है वो सब आ जाएगा. वो भी आपने देखा थियरी पार्ट में ही देखा आपने सब, राइट? सो इधर तो डायरेक्टली फंड इन्वेस्टमेंट एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 700 crores इज गिवन. सो दिस इज व्हाट योर असेट एंड लाइबिलिटी इज व्हाट बेटा 50 lakhs. Liability is given, that is 50 lakhs, and the number of outstanding units is 28 crores. Now number of units 28 crores. Okay, number of units is given, that is 28 crores, right? है. So calculate NAV. What is the NAV? अब ये आपको समझो एग्जाम में आ गया, MCQ में आ गया, ये क्वेश्चन रहेगा. देयर विल बी 4 ऑप्शंस. ठीक है, अब वो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो उसको खुद कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इट एंड देन फाइंड आउट द आंसर. तो चलो लेट्स कैलकुलेट इट. आपके पास क्वेश्चन दिख ही रहा है सामने, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं. लेट्स डू इट. नाउ फॉर सॉल्विंग दिस सम डायरेक्टली NAV इज इक्वल टू, NAV फाइंड आउट करना है, नेट एसेट वैल्यू. ठीक है, और नेट एसेट वैल्यू क्या है बेटा म्यूचुअल फंड में? एक यूनिट का प्राइस कितना है, पर यूनिट प्राइस, दैट इज व्हाट NAV. ठीक है, सो अब क्या दिया बेटा, देखो आपका फॉर्मूला क्या है NAV का, एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. ओके, सो असेट में क्या है इधर बेटा, फंड इन्वेस्टमेंट है एट अ मार्केट वैल्यू. ठीक है, सो आ जाओ, फॉर्मूला अपना डायरेक्ट बन गया क्या, फंड इन्वेस्टमेंट. फंड इन्वेस्टमेंट है मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा, फंड इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स इन्वेस्टमेंट. राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज व्हाट असेट माइनस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज तो डायरेक्टली गिवन है, सो माइनस लाइबिलिटीज. ओके, so minus liabilities. Got it? Minus what बेटा, liabilities divided by क्या हो जाएगा बेटा, yes, divided by number of outstanding units. Okay, divided by what, number of outstanding units. Got it? Chalo, so let's calculate. Market value of fund investment is what, 700 crores. Now see everyone, rupees 700 crores है, 700 crores. तो crores में पता है ना कितना जीरो होता है, याद रखो 70. आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो, बट इसमें कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो गए, डायरेक्ट 700 CR लिखा 50 lakhs, तो गलत आंसर निकाल लेते हैं. तो ठीक है, 700 crores, अब पता है आपको 700 crores, 700 हो गया, crores में 70, तो दिखा दो, ये हो गया 700 crores. माइनस व्हाट, माइनस क्या करना है आपको, 50 lakhs, 50 lakhs लाइबिलिटी, 50 lakhs, राइट.
700 crores माइनस 50 lakhs आपका लाइबिलिटी हो गया, डिवाइडेड बाय व्हाट, 28 crores नंबर ऑफ यूनिट्स है, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. यूनिट्स कितना बेटा? नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इज व्हाट, 28 crores. So 28 crores, 28 crores. ठीक है, 28 crores यूनिट्स. चलो, now let's calculate. 700 crores माइनस 50 lakhs. अब 700 crores में से माइनस 50 lakhs करेगा तो कितना आएगा? यस, कितना? 699 crore 50 lakhs. परफेक्ट. यस यस, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड इशिका, परफेक्ट आंसर, वेल डन बेटा. सो ये आ गया आपका 699 crore 50 lakhs. बराबर है? एलसी है ना, माइनस करके देख लो, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 28 crores. ये 28 crores इज व्हाट, यूनिट्स है. ठीक है, यूनिट्स दिखा दूं मैं इधर यूनिट्स. वैसे देयर इज नो नीड बिकॉज हियर इट इज गिवन दैट इज यूनिट्स, तो यूनिट्स ही है. बट ठीक है, दिखाना है तो आप शो कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है. यूनिट्स, ठीक है. तो आपने इसको डिवाइड किया तो यू विल गेट द आंसर ऑफ व्हाट, 24.98. परफेक्ट. So your answer will be 24.98 per unit. So NAV is what beta? 24.98 per unit. This is what your NAV. ये आपका हो गया NAV. That's it. Done. Finish. Okay? Clear? डायरेक्टली आपने कैलकुलेट किया, नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके आपका NAV भी आ गया. फिनिश, गेम ओवर. ठीक है, मालूम पड़ गया कैसे निकालना है. चलो ठीक है. तो सिंपल सा फंडा, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट वो असेट है माइनस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. दैट्स इट. करो और फटाफट आंसर निकालो. NAV आ गया, मतलब 1 यूनिट का प्राइस कितना है, म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 24.98. अब इसके बेसिस पे आपको जितना भी यूनिट्स खरीदना है, आपको 1000 यूनिट खरीदना है तो 1000 इंटू 24.98 रुपीज, मतलब 24.98 आपको पे करना पड़ेगा. 1000 इंटू 24.98 मल्टीप्लाई कर दो तो उतना अमाउंट आपको फंड को देना पड़ेगा. दैट्स इट. वो फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा. दैट इज व्हाट, इट्स NAV. जैसे शेयर मार्केट प्राइस होता है वैसे म्यूचुअल फंड का NAV है. दैट्स इट. क्लियर है? मालूम पड़ा, शेयर मार्केट प्राइस में एक शेयर का प्राइस मालूम पड़ता है, इधर आपको एक यूनिट का प्राइस मालूम पड़ता है. दैट्स इट. सो 1 यूनिट प्राइस इज व्हाट, 24.98 पर यूनिट. दैट्स इट. ओके, क्लियर? ठीक है.